डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत एक बार फिर से चर्चा में हैं, लेकिन इस बार चर्चा उनकी चुप्पी पर है। पिछले महीने उन्होंने जोश से भील प्रदेश की मांग उठाई थी। उससे आदिवासी इलाकों में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई थी। लेकिन अब जब लोगों को ये लग रहा था कि मुद्दा आगे बढ़ेगा, तो रोत एक बार फिर से शांत होते नजर आ रही हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। कई बार ऐसा देखा गया कि राजकुमार रोत जोरों शोरों से भील प्रदेश की मांग उठाते हैं और कुछ दिन खबरों में रहते हैं और फिर अचानक से मुद्दे से हट जाते हैं। राजकुमार रोत एक मजबूत आदिवासी नेता के तौर पर उभरे हैं। पहले विधायक रहे, उसके बाद अब डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से लोकसभा सांसद हैं। वे भील समाज की आवाज बनकर उभरे और अक्सर आदिवासी हक और अधिकारों की बात करते हैं। भील प्रदेश उनकी राजनीति का एक अहम मुद्दा रहा है। इस विचार के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की बात करते हैं। पिछले महीने एक जनसभा में राजकुमार रोत ने कहा था, भील समाज के 7 वर्षों से अन्याय होता आया है। हमारी भाषा, संस्कृति और पहचान को नजरअंदाज किया जाता है। अब वक्त आ गया है कि हमें भील प्रदेश चाहिए, एक ऐसा राज्य जो सिर्फ आदिवासियों का हो। इस बयान के बाद स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया और यहां तक कि संसद में भी ये मुद्दा गूंजा। लेकिन अब जब लोगों को लग रहा था कि शायद कोई ठोस कदम उठेगा, जैसे संसद में प्रस्ताव, जन आंदोलन या किसी संगठन की घोषणा, रोत अब पूरी तरह से चुप हैं। भील समाज और खासतौर पर युवा अब इस बोलो और चुप हो जाओ वाले पैटर्न से थकते नजर आ रही हैं। कई विश्लेषक मानते हैं कि राजकुमार रोत जिस तरह से मुद्दा उठाकर फिर चुप हो जाते हैं, उसके पीछे या तो राजनीतिक रणनीति है या फिर सत्ता पक्ष का दबाव। अब जब वे संसद में हैं, तो उन पर और भी जिम्मेदारी है कि वे मुद्दों को आगे लेकर जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हें या तो राजनीतिक नुकसान का डर है या फिर वे जानबूझकर सिर्फ चर्चा में रहने के लिए ऐसा कर रही हैं। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि संसद में रहते हुए भील प्रदेश जैसे मुद्दे को उठाना आसान नहीं होता, क्योंकि ये देश की एकता जैसे बड़े सवालों से जुड़ जाता है और सत्ताधारी दल इस पर सख्त रुख अपनाती है। भील प्रदेश का मुद्दा कोई नया नहीं है, ये वर्षों से उठता रहा है, लेकिन कभी भी ठोस राजनीतिक आंदोलन में तब्दील नहीं हो पाया। अब जब रोत जैसे युवा नेता और पढ़े लिखे नेता संसद तक पहुंच चुके हैं, तो लोगों को उम्मीद थी कि कुछ ठोस होगा, कोई रणनीति बनेगी, कोई कमेटी बनेगी या फिर संसद में बहस करवाई जाएगी। लेकिन सिर्फ बयान देना और फिर पीछे हट जाना, इससे आंदोलन को नुकसान होता है। राजकुमार रोत ने बहुत कम उम्र में ही बड़ी पहचान बनाई। वे जमीनी नेता माने जाते हैं और आम आदिवासियों को उनकी छवि ईमानदार नेता की लगती है। लेकिन लगातार मुद्दों से हटने और चुप रहने से ये छवि कमजोर हो सकती है। राजनीति में नेतृत्व वही टिकता है जो लोगों की भावनाओं को सिर्फ छूता नहीं बल्कि उन्हें दिशा भी देता है। अगर रोत इसी तरह केवल चर्चाओं में बने रहने के लिए मुद्दे उठाते रहेंगे, तो आने वाले वक्त में जनता उनका साथ छोड़ सकती है। भील प्रदेश की मांग सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक समुदाय की पहचान और हक की लड़ाई है। राजकुमार रोत जैसे सांसद अगर इस लड़ाई को नेतृत्व नहीं देंगे, तो आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। अब सवाल यही है कि क्या रोत फिर से सिर्फ बोलकर चुप हो जाएंगे या इस बार कोई ठोस कदम उठाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।